सबसे पहले भगवान भोलेनाथ के चरणों में प्रणाम करती हूँ। मेरा प्रणाम स्वीकार हो। आदिशक्ति जगत जननी माँ भवानी गौरा के चरणों में प्रणाम करती हूँ। मेरा प्रणाम स्वीकार हो। सभी देवी देवताओं के चरणों में प्रणाम करती हूँ। मेरा प्रणाम स्वीकार हो। आप सभी गुरु भाई गुरु बहनों के चरणों में प्रणाम करती हूँ। मेरा प्रणाम स्वीकार हो। गुरु भाई गुरु बहनों, अगर मेरी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करिए, शेयर करिए। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करिए। कमेंट में महादेव का नाम ज़रूर लिखा करिए। आप लोग सोचते होंगे कि मैं सभी कहानियों में कहती हूँ कि महादेव का नाम ज़रूर लिखा करिए। गुरु भाई गुरु बहनों, अगर जो इस कहानी के माध्यम से ही महादेव का नाम लिखा जाए, बोला जाए, तो ज़रूर इसकी अनुभूति होगी। ज़रूर महादेव की दया बरसेगी। उनका आशीर्वाद सदा आप पे बना रहेगा। तो इसलिए महादेव का नाम जरूर लिखा करिए। काल की आंखों में आंखें डालकर, काल की आंखों में आंखें डालकर वही देख सकते हैं जिनकी निगाहों में महाकाल बसते हैं। काल की आंखों में आंखें डालकर वही देख सकते हैं जिनकी निगाहों में महाकाल बसते हैं। गुरु भाई गुरु बहनों, देवों के देव महादेव, हमारे गुरुवर, हमारे पालनहार, जीवन के इस नाव के खेवनहार वही हैं। तो इसलिए महादेव की चर्चा को पूरा सुना करिए। जो कहानियां हैं, इन कहानियों का रहस्य को समझा करिए और इससे अपने जीवन में बदलाव लाने की कोशिश किया करिए। जैसे हम इन कहानियों से प्रभावित हुए, हमारे जीवन में बदलाव हुआ। हम यही भगवान से प्रार्थना करते हैं कि हे भगवान भोलेनाथ, हे महादेव, सबका दुख हरिए, सबका दुख काटिए, सबकी समस्याओं का समाधान करिए। तो कहानी को पूरा सुना करिए। और आज कहानी मैं जो सुना रही हूं, एक ऐसे राजा की है जिन राजा को ये लगता है कि हमारे दया से हमारा परिवार चलता है, हमारी दया से, हमारे भरोसे सभी लोग खाते हैं। अगर जो हम नहीं कमाते, हम नहीं कार्य करते, तो हमारे बिना सभी लोग मर जाते। तो गुरु भाई गुरु बहनों, कोई किसी के बिना मरता नहीं है और कोई कार्य किसी के बिना रुका नहीं रहता है। ये सभी लोग जानते हैं। अगर जो हमारे ही परिवार का कोई सदस्य है, भले ये बात बहुत कष्टदायी होती है, पर किसी की वजह से किसी का परिवार नहीं चलता। किसी किसी को घमंड हो जाता है, परिवार को चलाता है। अगर जो कोई एक व्यक्ति और पूरे परिवार को बांध के लेके चल रहा है, तो उसको कभी कभी घमंड होता है कि अगर जो हम नहीं होते तो इस परिवार का क्या होता। तो गुरु भाई गुरु बहनों, ये सबसे बड़ी भूल है। महादेव किसी न किसी के जरिए हमारी मदद करवाते हैं। उसके जरिए हमारे जीवन की जो है नैया को पार लगाते हैं। तो ये घमंड नहीं किसी को करना चाहिए कि हमारे वजह से परिवार चल रहा है। एक सेठ जी थे, उनकी 3 पुत्रियां थीं, उनकी पत्नी थी। सेठ जी बड़े धनी मनी थे, उनका धन दौलत का कोई कमी नहीं था, बड़ा ठाट बाट था। एक दिन सोचे कि अपनी बेटियों को बुलाऊं और पूछूं कि वो किसके भागे से खाती रहती हैं, कौन उनके जीवन में है जो उनकी परवरिश करता है, उनको सुख देता है। अपनी 3 बेटियों को बुलाए।
बड़ी बेटी आई तो बड़ी बेटी से पूछे कि ये बताओ बेटी कि ये जो तुम सुख कर रही हो, ये जो पढ़ लिख रही हो, सारी सुख सुविधा तुमको मिल रही है, किसके वजह से मिल रही है? तो बेटी कही कि पिताजी ये आपके धन दौलत की वजह से मिल रही है, आपकी वजह से मिल रही है। अगर जो आपका धन नहीं रहता तो मैं पढ़ लिख नहीं सकती, अच्छे कपड़े नहीं पहनती, अच्छा खाना नहीं खाती, इसलिए आपके वजह से हो रहा है। आप नहीं कमाते तो कहाँ से ये सब काम चल पाता है। दूसरी बेटी को बुलाया, दूसरी बेटी भी यही जवाब दी। अब तीसरी बेटी को बुलाया, तीसरी बेटी कही कि सब महादेव की वजह से हो रहा है, क्योंकि वो शिव की शिष्या थी, महादेव की भक्त थी। वो पूजा आराधना बाहर तो करने नहीं जाती थी, पर घर ही में महादेव की पूजा आराधना करती। वो महादेव की शिष्या थी। तो वो कही कि ये सब महादेव की वजह से हो रहा है, अगर जो महादेव नहीं चाहते तो हमको कुछ नहीं मिलता। तो उसके पिताजी बड़ा क्रोधित उस पे हुए, कहे कि इसमें महादेव क्या करते हैं कि महादेव की वजह से हो रहा है। अरे कमाता मैं हूँ, धन कमा के बाहर से मैं लाता हूँ, महादेव थोड़े न भेजते हैं। तो कहे कि ऐसा है कि तुम्हारा विवाह हम ऐसे व्यक्ति से कर देंगे कि तुमको जीवन भर पछताना रहेगा। तो छोटी लड़की कही कि अगर जो महादेव हमारे भाग्य में दुख लिखे होंगे तो दुख करेंगे, सुख लिखे होंगे तो सुख करेंगे। अब सेठ जी और क्रोधित कि अब भी नहीं डर रही है, तो तुरंत एक अपने नौकर को बुलाए और कहे कि जाओ, जो भी रास्ते में जाते समय लूला लंगड़ा जो भी तुमको मिल जाएगा, जो भी तुमको पहले दिख जाएगा, उसी से मेरी छोटी बेटी का विवाह होगा, उसको पकड़ के लाओ। अब नौकर निकला। अब नौकर तो मालिक का किया हुआ ही, कहा हुआ ही करेगा। अब नौकर निकल के और अपने गांव से दूसरे गांव की तरफ जा ही रहा था कि रास्ते में उसको एक कोढ़ी दिखा। कोढ़ी दिखा तो राजा उसको, वो जो है सेठ जी का नौकर जो है, उसको पकड़ के और कोढ़ी को सेठ जी के पास लेके आया। अब कोढ़ी मारे डर के सोच रहा था कि कहीं मुझे तो भगवान मेरे किए की सज़ा दी है, मुझे कोढ़ फूट गया है और ये पकड़ के लेके जा रहा है, कहीं हमारी जान ना मार दे। अब यही सोच के वो कोढ़ी डर रहा था। अब नौकर सेठ के सामने उस कोढ़ी को लाया। सेठ जी कहे कि तुमको हमारी बेटी से विवाह करना है। तो कोढ़ी कहा कि सेठ जी हमको क्षमा कर दीजिए, हमारे शरीर से पीप मवाज बह रहा है, हम कोढ़ी हो गए हैं, हम कुछ ऐसा बुरा कर्म किए हैं कि महादेव की ऐसी कुदृष्टि हम पे पड़ी है कि हम कोढ़ी हो गए हैं, हमको कोढ़ फूट गया है, हम आपसे आपकी इस सुंदर बेटी से विवाह करने योग्य नहीं हैं। तो सेठ जी कहे कि नहीं नहीं, तुमको विवाह तो इसी से करना होगा। और महादेव का नाम उस कोढ़ी के मुख से सुने तो और क्रोधित हो गए, कहे कि हमारी बेटी की तो मत मारी गई है, महादेव का नाम ले रही है, हमारे धन का कोई मतलब नहीं है, और ये भी महादेव का नाम ले रहा है, तो इन दोनों का विवाह तो कर ही देना चाहिए। और अपनी छोटी बेटी का विवाह उस कोढ़ी से कर दिए। कोढ़ी उनको लिवा के, सेठ जी की छोटी बेटी को लिवा के चला गया। जब वो अपने घर पहुंचा तो उसके घर में धन का अंबार लगा हुआ था, बहुत धन था। तो सेठ की जो लड़की है, जो उनकी कोढ़ी की पत्नी बन के आ गई थी, वो पूछी कि ये बताइए धन दौलत की कमी नहीं है आपको, और आप क्यों इस तरह दर दर भटकते हैं। तो कहे कि एक ब्राह्मण देव आए थे और बिल्कुल मरने की कंडीशन में थे, मरने की स्थिति में थे, हमसे भोजन मांगे, हम भोजन नहीं कराए, और वो हमारे दरवाजे पे ही प्राण को त्याग दिए, और उन्हीं का श्राप लगा है मैं कोढ़ी हो गया। अब महादेव की जब कृपा होगी तब मैं ठीक होऊंगा कि मैं इसी तरह मृत्यु को प्राप्त हो जाऊंगा। तो
उनकी पत्नी कहीं कि मैं आपकी सेवा करूंगी, महादेव करेंगे तो जरूर आप ठीक हो जाएंगे। और गुरु भाई गुरु बहनों, वो रोज़ नमः शिवाय का जाप करती और जो लोटे में पानी रखती उसमें फूंक मारती और अपने पति को पिलाने लगी, उनकी नहला धुला के बड़ी सेवा करने लगी। धीरे धीरे उनका कोढ़ ठीक होने लगा। कोढ़ ठीक हो गया, वो भी एक बड़े सेठ थे, उनका कोढ़ ठीक हो गया। दोनों पति पत्नी बड़े अच्छे से रहने लगे। महादेव की ऐसी कृपा हुई कि दोनों लोग सुखी जीवन जीने लगे। और इधर जो सेठ जी थे, सेठ जी का धन दौलत सब कुछ बर्बाद हो गया। धीरे धीरे धन का विनाश हो गया और वो लोग दर दर भीख मांगने पे मजबूर हो गए। उनकी 2 बेटियां और उनकी पत्नी और सेठ जी दर दर भिक्षा मांगते। और इधर उन लोग का धन इतना बढ़ा, ये कोढ़ भी ठीक हो गया और धन दौलत भी अपार हो गया। दोनों पति पत्नी बड़े सुखी जीवन जी रहे थे। एक दिन कहीं कि क्यों ना हम लोग भंडारा करवाया जाए, क्यों ना भगवान की भजन कीर्तन करवाई जाए। तो दोनों पति पत्नी मिलके भगवान का, महादेव का रुद्र अभिषेक करवाए, बड़ा भंडारा करवाए। और उस भंडारे में वो जो सेठ जी थे और उनकी 2 बेटियां और उनकी पत्नी, उनको भी पता चला कि एक जगह बहुत बड़ा भोज हो रहा है, क्यों ना चला जाए और वहाँ चल के कम से कम पेट भर आज भोजन किया जाएगा। और सभी लोग उस भंडारे में पहुँचे। अब भंडारा लगभग समाप्ति के कगार पे था, सभी लोग खा चुके थे। अब ये दोनों पति पत्नी भी सोचे कि अब सारे लोग खा लिए, अब हम लोग भी भोजन कर लिया जाए। और उसी समय उनके माता पिता, 2 बहनें, माँ, वो भी भोजन करने पहुंची। तो वो पहले तो कोढ़ी थे सेठ जी, बाकी अब उनका कोढ़ ठीक हो गया था, बड़े सुंदर हो गए थे। तो उनकी नज़र गई अपने सास ससुर पे, अपने सालियों पे। तो वो तो पहचान गए, बाकी वो लोग नहीं पहचान पा रहे थे। वो तो सोचे, वो तो कोढ़ी समझ के अपनी बेटी का विवाह किए थे। जब उनकी नज़र अपने सास ससुर पे गई तो उन लोगों का बड़ी सेवा किए, अच्छे से उन लोग का थाल लगवाया गया, बड़े बढ़िया से भोजन कराया गया और ढेर सारा धन दौलत देके और उनकी विदाई की तैयारी करने लगे। तो सेठ जी पूछे कि ये बताइए कि आप हमारी इतनी आओ भगत क्यों कर रहे हैं, इतनी हमारी सेवा क्यों कर रहे हैं। तब सेठ जी बताने लगे कि सेठ जी, आप हमारे ससुर हैं और आप हमारी सास हैं, और जिस कोढ़ी से अपनी बेटी का विवाह किए थे मैं वही सेठ जी हूँ। तो सेठ जी उनको देखते ही रह गए। इतने में सेठ जी अपनी पत्नी को आवाज़ लगाए, उनकी बेटी भी छोटी वाली आ गई। अपनी बेटी और दामाद को देख के सेठ जी फूट फूट के रोने लगे। कहे कि मैं अपनी बेटी से इतना रुष्ट था कि मैं एक कोढ़ी के साथ विवाह कर दिया, और आज मेरी ये दशा हो गई है कि मैं दर दर ठोकर खाता हूँ, भिक्षा मांग के अपने परिवार का काम चलाता हूँ। तो समय कब क्या दिखा दे, कब किस विपत्ति में डाल दे, ये कोई नहीं जानता है। सेठ जी को अपने गलती पे पछतावा हुआ, पर उस पछतावे से क्या मतलब निकलेगा जब समय बीत गया रहेगा। समय तो वापस आ नहीं सकता है। तो इसलिए समय के साथ बातों को समझना चाहिए। कोई भी फैसला करने से पहले सोच समझ लेना चाहिए कि ये जो फैसला हम कर रहे हैं क्या सही कर रहे हैं या गलत कर रहे हैं। आवेश में आके कोई फैसला नहीं कर लेना चाहिए। और अगर जो भाग्य में सुख लिखा है तो दुख कभी नहीं आएगा, और जिस पे महादेव का आशीर्वाद बना रहे, उनकी दया दृष्टि बनी रहे, उसको दुख कभी नहीं हो सकता। जरूर भगवान उसके जीवन में कुछ ना कुछ तो अच्छा लिखे ही हैं, और अगर नहीं भी अच्छा है तो भगवान की नज़रें जिस पे पड़ जाए उसका अच्छा तो होना ही है। तो इसलिए मैं भी महादेव से प्रार्थना करती हूँ कि हे महादेव, हे भगवान भोलेनाथ, जो भी आपकी कहानी को देख रहा हो, जो भी आपकी कहानी को सुनता हो, उस पर अपनी दया दृष्टि बनाए रखिएगा। इसी के साथ हर हर महादेव।